नमस्कार। ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बनने के लिए हम सब क्या करते हैं? टू डू लिस्ट बनाते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही टूल जिसे हम अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, असल में हमारी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर रहा हो? चलिए आज इसी चौंकाने वाली बात को समझते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपकी टू डू लिस्ट एक कॉग्निटिव पैरासाइट यानी एक ऐसे दिमागी कीड़े की तरह है जो आपकी मेंटल एनर्जी को चूसता रहता है। अब ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे एक बहुत मजबूत साइकोलॉजिकल वजह है। और एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब जानते हैं। एक तरफ जब लिस्ट बना रहे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन जैसे ही उस लिस्ट पर काम करने की बारी आती है, अचानक वही लिस्ट बोझ लगने लगती है, थका देती है और बस काम टालने का मन करता है। इसी को कहते हैं टू डू लिस्ट पैराडॉक्स। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? एक टूल जो हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए बना है, वही हमें बर्नआउट की तरफ क्यों धकेल देता है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। तो इसकी पहली वजह है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसे कहते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट। यही वो चीज़ है जो हमारी प्यारी सी टू डू लिस्ट को एक दिमागी कीड़े में बदल देती है। अब ये ज़िगार्निक इफेक्ट क्या है? ये हमारे दिमाग की एक अजीब सी आदत है। हम जो काम पूरे कर लेते हैं उन्हें तो भूल जाते हैं, लेकिन जो काम अधूरे रह जाते हैं वो हमें ज्यादा याद रहते हैं। सोचिए, किसी सस्पेंस फिल्म का अधूरा क्लाइमैक्स दिमाग में घूमता रहता है ना? बिल्कुल वैसे ही ये अधूरे काम हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। इसको समझने का एक और अच्छा तरीका है। आपकी लिस्ट का हर अधूरा काम आपके दिमागी ब्राउजर में खुले हुए एक टैब की तरह है। ये टैब्स लगातार आपकी मेंटल बैंडविड्थ खाते रहते हैं और आपके पूरे सिस्टम को स्लो कर देते हैं। यही है वो परजीवी जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, और वो है डोपामाइन गैप। ये हमें बताता है कि क्यों हमें प्लानिंग करना असल में काम करने से ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ना एक तरह की जंग चलती रहती है। इसे दो किरदारों की कहानी समझिए। एक तरफ है हमारा प्लानर ब्रेन यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसको ना सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, लिस्ट बनाना, फ्यूचर के बारे में सोचना बड़ा मजा आता है। और दूसरी तरफ है हमारा रिवॉर्ड सीकर ब्रेन यानी लिम्बिक सिस्टम। इसे चाहिए फौरन इनाम, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। काम शुरू करने का झंझट इसे बिल्कुल पसंद नहीं, इसे तो बस अभी के अभी डोपामीन चाहिए। तो होता क्या है, जब हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमारे प्लानर ब्रेन को तो मजा आ जाता है, उसे संतुष्टि मिलती है, लेकिन हमारे रिवॉर्ड सीकर ब्रेन को कोई फौरी इनाम नहीं मिलता। और इसी वजह से काम शुरू करने में एक अजीब सी फ्रिक्शन, एक रुकावट महसूस होती है और हम काम टालते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि शायद प्रॉब्लम हमारे डिसिप्लिन में है ही नहीं, प्रॉब्लम उस टूल में है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टू डू लिस्ट का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है जो हमें अक्सर फेल कर देता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब है इंटरस्टिशियल जर्नलिंग। यही वो तरीका है जिससे हम उस दिमागी कीड़े को भूखा मार सकते हैं और अपनी मेंटल एनर्जी वापस पा सकते हैं। इंटरस्टिशियल जर्नलिंग असल में एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। जब भी एक काम खत्म हो तो अगला शुरू करने से ठीक पहले उसके बारे में 1-2 लाइनें लिखना। ये लिस्ट बनाने के बजाय काम के फ्लो में रहने का एक तरीका है। और इसे अपनी आदत में लाना, अरे बहुत ही आसान है। बस 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना एक काम, मान लीजिए टास्क ए, पूरा कीजिए। दूसरा, जैसे ही वो खत्म हो बस 1 या 2 लाइन में लिखिए कि आपने अभी अभी क्या किया। तीसरा, अब लिखिए कि आप अगला काम यानी टास्क बी क्या करने वाले हैं। और चौथा और आखिरी स्टेप, बिना देर किए फौरन टास्क बी शुरू कर दीजिए। बस इतना ही करना है। और देखिए ये कैसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हर काम के बाद लिखने से ज़िगार्निक इफेक्ट के वो खुले हुए टैब्स बंद हो जाते हैं। हर छोटे काम को पूरा करने और लिखने से डोपामाइन गैप भर जाता है, क्योंकि हमें छोटे छोटे रिवॉर्ड मिलते हैं। ये एक रुकी हुई लिस्ट की जगह एक डायनामिक वर्कफ्लो बना देता है और अगला काम शुरू करने में जो रुकावट थी वो भी कम हो जाती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल टू डू लिस्ट का फोकस होता है अतीत और भविष्य पर, जिससे पैदा होती है चिंता और घबराहट और नतीजा बर्नआउट। दूसरी तरफ इंटरस्टिशियल जर्नलिंग का फोकस है अभी इस पल पर। इससे मिलती है क्लैरिटी और मोमेंटम और नतीजा एक सस्टेनेबल फ्लो स्टेट। तो अब सवाल ये है,
क्या उस दिमागी कीड़े को पालना पोसना बंद करके अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को वापस पाने का वक्त आ गया है? फैसला आपका है।